स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु कक्षकों की आकृति, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी क्वांटम नंबर्स, और उस क्वांटम नंबर में जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें परमाणु में उपस्थित कक्षकों के बारे में बताती है, और वो कक्षक कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ। 4 कक्षक होते हैं, उन कक्षकों के बारे में बताता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कल सर आप जिक्र कर रहे थे उस बात का कि एस, पी, डी, एफ कक्षकों की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है कि गोलाकार, डमलाकार, डबल डमलाकार। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो गोलाकार आकृति किस प्रकार की होती है एस कक्षक की, डमलाकार आकृति पी कक्षक की किस प्रकार की होती है, और बात करें डी कक्षक की तो उसमें डबल डमलाकार आकृति किस प्रकार की होती है। सर आप बता रहे थे कि पी कक्षक है वो 3 प्रकार के होते हैं और डी कक्षक है वो 5 प्रकार के। तो उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं एस कक्षक की, तो एस में टोटल 2 है। कौन कौन से सर? 1s कक्षक और 2s कक्षक। 1s कक्षक और 2s कक्षक। तो 1s कक्षक की आकृति इस प्रकार से है, गोलाकार आकृति है। ये जो आपको x, y और z ये क्या दिखाए जा रहे हैं? ये एक्सिस दिखाए जा रहे हैं। ये 3 एक्सिस हैं। जैसे कि अपने को पता है कि तीनों एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये y है, ये ऐसे नहीं है, इनके बीच में नहीं है। ये 3D में इस बोर्ड पे बताना पॉसिबल नहीं है, ये 3D है, यानी कि ये क्या है? इसके व्हाइट बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी x और z एक्सिस के बिल्कुल क्या है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो ये अपनी है सबसे पहले किसकी? s, यानी कि 1s कक्षक की आकृति। सर यहाँ पे आपने ये बीच में पॉजिटिव चार्ज क्या दर्शा रखा है? अरे ये पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक। ये परमाणु का नाभिक है, और उस नाभिक के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो ये डॉटेड है ये क्या दर्शा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शा रहा है। और अपने को पता होता है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2 होती है, जो अपने ने क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। अब बात करूंगा किसकी? 2s कक्षक की। कि 2s कक्षक की आकृति कैसी होती है? तो 2s कक्षक की आकृति इस प्रकार की होती है, गोलाकार ही होती है। तो सर इसमें ये बीच में गैप क्या है? ये गैप है पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बीच का, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता, यानी कि इनकी दोनों क्लास के बीच में कुछ न कुछ ऊर्जा का डिफरेंस होगा। वरना तो फिर इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते ही क्यों? इसी में रह जाते हैं। इन दोनों कक्षाओं के बीच में कुछ न कुछ ऊर्जा का क्या रहता है? अंतर रहता है, डिफरेंस रहता है। इसलिए ये गोलाकार कक्षक है और ये 2s कक्षक है। तो ये इसकी फर्स्ट सेल हो गई और इसकी सेकंड सेल हो गई। ठीक है, अब बात करता हूं मैं पी कक्षक की आकृति के बारे में। ये है अपनी पी कक्षक की आकृति, यानी कि जब इसमें तीनों अक्षर हो, x, y और ये वाला कौन सा? z। अब मैंने यहाँ पे जो ये आकृति है, सर यहाँ पे डमलाकार कहाँ है? डंबल कहाँ है? अरे ये शेप ये कैसी होती है? डंबल के आकार की नहीं होती क्या? डंबल क्या होता है? इस प्रकार से तो होता है डंबल। अरे जो डंबल होता है वो इस प्रकार का ही नहीं होता क्या? अरे ये डमलाकार शेप क्यों हो गई? इस प्रकार से, है ना? देखो डमलाकार हो गया, तो ये डमलाकार शेप है। सर इसमें ये 3 कैसे आ गए? अरे टोटल 3 होते हैं क्या? पी कक्षक। कौन कौन से? px, py और pz। तो ये तीनों कक्षकों को मिलाकर जब पी कक्षक की आकृति बनाऊंगा, पी कक्षक की आकृति की बात करें तो जो उनकी कंप्लीट आकृति होगी वो किस प्रकार होगी? इस प्रकार से। ये नाभिक है और ये तीनों एक्सिस पे कक्षक बने हुए हैं। कौन कौन से? ये तो है सर अपना, यहाँ पे आपने दर्शा दिया, ये कौन सा है? px कक्षक। ये py है और ये z एक्सिस के अलोन है, यानी ये तीनों एक्सिस के अलोन पाए जाते हैं। ये कक्षक क्या है? एक्सिस के अलोन पाए जाते हैं, एक्सिस की दिशा में या एक्सिस के ऊपर ही पाए जाते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं x एक्सिस की, तो ये x एक्सिस इसके साथ में नहीं है। ये एक्सिस वही बात है, 3D में है। क्या है? 3D में है, यानी कि ये एक्सिस इसके क्या है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इस व्हाइट बोर्ड के बिल्कुल क्या है? लंबवत दिशा में है। अब बात करते हैं इन तीनों कक्षकों की अलग अलग आकृति के बारे में कि अलग अलग इनकी आकृति कैसी होगी। px सर x एक्सिस के अलोन होगी, py सर y एक्सिस के अलोन, और ये pz यानी कि सर z एक्सिस के अलोन। ये pz कक्षक की आकृति, ये x की और ये y की, यानी इन तीनों कक्षकों की अगर अलग अलग आकृति के बारे में बात करें अपने, तो ये pz
पी एक्स और पी वाई की आकृति इस प्रकार से हो जाएगी। और वो ही है कि सर ये डॉटेड लाइन ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है कक्षक में। और इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? अरे जब मैं बात करूं पी कक्षक की तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब मैं बात करूं पी एक्स कक्षक की तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाते हैं पी में, यानी कि 2 पी एक्स के, 2 पी वाई के और 2 पी जेड के, यानी टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट डी कक्षक की, जिसकी आकृति होती है डंबलाकार। डबल डंबलाकार कैसे? कि सर ये देखो यहाँ पे 4 पालियां सी बनी हुई है ना, ये देखो 4 पालियां बनी हुई है। अरे 4 पालियां बनी हुई है, यानी कि सर डंबल तो है लेकिन 2 डंबल दिख रहे हैं, इसलिए इसकी आकृति को बोल दिया डबल डंबलाकार। डी कक्षक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कैसे होती है सर इनकी आकृति? देखिए बोर्ड की तरफ, डी एक्स वाई यानी कि x और y के बीच की बात करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सर यहाँ पे p और d में डिफरेंस क्या है? अरे डिफरेंस ये देखो ना, ये कक्षक क्या थे? अलोंग द एक्सिस थे, और ये क्या है? मिड ऑफ द एक्सिस है, यानी कि ये y और x के बीच में है, ना कि उसके ऊपर है। जब p की मैं बात कर रहा था, इस p में आप एक बार नोट कीजिए कि ये क्या है? एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे d में जब हम बात करेंगे तो ये y और x के बीच में है, dxy कक्षक। ये x z, ये z और x के बिल्कुल बीच में है। अब ये y कहां से? सर ये y के ऊपर है। अरे ये y के ऊपर नहीं है, ये y क्या है? ये y इसके लंबवत है, और ये क्या है? नाभिक। यानी सर ये क्या है? y लंबवत है इसके, तो ये कौन सा हो गया? x और z के बीच में है, तो dxz कक्षक। ये dyz, तो सर ये y और z के बीच में है, यानी कि ये y और z के बीच में, ये इसके लंबवत है, ये z है। ये कक्षक कहां है? इस दिशा में। जैसे कि अपने पास देखिए एक और बात कर लेते हैं और अब मैं समझाता हूं आपको। ये क्या है? z एक्सिस और ये क्या है? y एक्सिस। अब ये कक्षक इनके बीच में इस प्रकार से है, इनके बीच में इस प्रकार से है, इस प्रकार से इन दोनों के बीच में है, ना कि ये y एक्सिस के ऊपर, यानी कि इसके अलोंग है, नहीं, इन दोनों के बीच में है। ये 3D के स्ट्रक्चर है जो व्हाइट बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझना है कि सर ये y के अलोंग है, ये y और z के बीच में दर्शाया गया है, और y क्या है? z और x के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए कि x z में x और z के बीच में, y z में y और z के बीच में, और x y में x और y के बीच में। तो अब और क्या बच गया? और बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें कैसे होते हैं? अब इसमें गौर करने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो अपने कक्षक है वो x वाला तो बिल्कुल इसके अलोंग होगा, कौन से के? x एक्सिस के, और y वाला होगा y के बिल्कुल अलोंग नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख सकते हो, अगर इसके बिल्कुल अलोंग होता, इसके बिल्कुल ऊपर होता तो क्या होता? इस प्रकार से होता, जबकि इसके ऊपर नहीं है प्रॉपर तरीके से। ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक की आकृति। और लास्ट बच गया अपना डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में क्या है कि ये डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस के अलोंग है 2 डंबल, तो और वो बीच में ये गोलाकार आकृति आ गई। ये गोलाकार आकृति क्या है? बिल्कुल सेंटर में नाभिक के चारों, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या तो इस गोलाकार क्षेत्र में होगी, या फिर ये जो ऊपर डंबल बन रहे हैं इसमें पाया जाएगा। ये y और एक्सिस से बिल्कुल हटके ही है, और ये किसकी आकृति है? ये अपनी आकृति है डी जेड स्क्वायर कक्षक की। किसकी? डी जेड स्क्वायर कक्षक की। यानी इस प्रकार से अपने ने एस, पी और डी 3 कक्षकों की आकृति के बारे में आज अध्ययन किया है। तीनों कक्षकों में क्या क्या अंतर होता है? पहली है एस कक्षक गोलाकार आकृति, पी कक्षक की डंबलाकार आकृति, और डी कक्षक की डबल डंबलाकार आकृति। डी में टोटल 5 होते हैं, पी में 3 और एस कक्षक में 2, 1s और 2s। इनके सब के बारे में आज हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ ओप्पो सिद्धांत के बारे में, पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में अध्ययन करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।